गाजियाबाद के बहुचर्चित सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड में अब प्रशासनिक कार्रवाई का दौर तेज हो गया है। मुख्य आरोपी असद के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद प्रशासन ने उसके परिवार की संपत्ति पर बड़ा कदम उठाते हुए खोड़ा क्षेत्र के नवनीत विहार स्थित मकान पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर दिया है और इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने ढोल नगाड़ों और लाउडस्पीकर के जरिए इलाके में मुनादी करवाई। लोगों को बताया गया कि संबंधित संपत्ति पर कथित अवैध कब्जा और निर्माण को लेकर 15 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत किया जाए तथा नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के बाद नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार ये संपत्ति असद के पिता के नाम दर्ज है। हालांकि इसे बेचने की चर्चाएं सामने आई थी, लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के रिकॉर्ड में अभी भी ये संपत्ति उनके पिता के नाम ही दर्ज बताई जा रही है। नोटिस चस्पा होने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। इधर प्रदेश सरकार भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने सूर्य प्रताप चौहान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिहादियों का फन कुचला जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, पीड़ित परिवार से मिले हम सभी लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जिस तरीके की जिहादी मानसिकता के साथ एक बच्चे का कत्ल किया गया है, इन जिहादियों का यही फंड कुचला जाएगा और इनकी जांच की जाएगी कहां से इन्हें फंडिंग हो रही है, कौन इन्हें फंडिंग कर रही है। विदेशों से इन्हें फंडिंग होती है और जिस तरीके के जिहादी यहाँ कॉलोनियों में बसे हैं, ये कॉलोनी देखिए बसाई नहीं गई हैं, ये बसी हैं। अब कौन इन्हें धीरे धीरे बसा रहा है उसकी भी जांच का विषय है और इस तरीके के जिहादियों का यही फंड कुचला जाएगा। निश्चित समझिए सरकार इतनी मजबूत बैठी है कि इन्हें सबको इस तरीके के जिहादियों को एक एक ऊपर पहुंचाया जाएगा। देखिए, उनकी माताजी से बात हुई है, वे पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, सरकार से संतुष्ट हैं। हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार ने भी आर्थिक मदद की है, हम लोग भी अपने पास से आर्थिक मदद कर रहे हैं और सब लोग परिवार के साथ हैं और जिहादियों को उनको जहां जिहाद में जाना चाहिए वहां तक पहुंचा करेंगे। मुझे मिलती है, जैसे मुसलमान को जो राशन कार्ड आ रहा है वो बंद करा दीजिए। रही है, हर जिहादी का फंड कुछ जाएगा। नोटिस चिपकाया गया, घर पे क्या कहेंगे? जिन घरों पर नोटिस चिपकाया गया है उन नोटिसों को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हम परिवारों के साथ हैं, यहां से किसी को भी पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पलायन कराने की कोशिश कर रहे हैं पलायन वो करेंगे, इनकी जांच करा के इन्हें बाहर निकाला जाएगा यहां से। तो गौरतलब है कि 28 मई को 17 वर्षीय सूर्य प्रताप चौहान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया था। मामले के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इसके बाद पीड़ित परिवार ने कार्रवाई पर संतोष जताया, लेकिन साथ ही ये भी मांग की थी कि इस घटना में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। उससे हमारा कहना है कि हमारे मोदी योगी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे जो मीडिया वाले हमारे परसों से हमारे साथ हैं, उन लोगों की सहायता से हमारी आवाज उठी हुई और हमारे बच्चे को इंसाफ मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। और हमारी जो 6 बंदे बचे हैं उनके 6 पे बिल्डोजर चलना चाहिए। यहाँ किराए का हो, गांव में मकान हो तो गांव में बिल्डोजर चलना चाहिए और 6 की मृत्यु होना चाहिए जैसे असद की हुई है। जैसे मेरे बच्चे को असद ने मेरा घर का चिराग छीना है ना, ऐसे ही सातों के सातों का सत्यानाश होना चाहिए। सूर्य हत्याकांड अब केवल एक आपराधिक मामला नहीं रह गया, बल्कि एक कानून व्यवस्था और न्याय की परीक्षा बन चुका है। प्रशासनिक कार्रवाई के इस नए चरण पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।